हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर। भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 ईबी की नियमित सेवा और मरम्मत। सत्र नंबर 3 वाहन प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और सटीक तरीके से प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर A, रिक्त स्थान भरें। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, वाहनों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया रिक्त स्थान कार्यों को बेहतर बना सकता है, त्रुटियों को कम कर सकता है और समग्र दक्षता को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन प्राप्ति प्रक्रिया। दूसरा नंबर है, उचित रिक्त स्थान और रिकॉर्ड कीपिंग को सुविधाजनक बनाता है, जिससे पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैकिंग। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, प्रदान किए गए दस्तावेजों के खिलाफ रिक्त स्थान को सत्यापित करें ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जानकारी। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भविष्य के संदर्भ या ऑडिट उद्देश्यों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्टोर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्तावेज। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाहनों को प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू करने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वाहन बिक्री बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है परिचालन दक्षता को बढ़ाने और त्रुटियों को कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है ग्राहक शिकायतों को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचालन दक्षता को बढ़ाने और त्रुटियों को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्राप्ति प्रक्रिया में उचित दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग का एक लाभ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वाहन प्रदर्शन में सुधार। सेकेंड ऑप्शन है ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है बेहतर पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही। फोर्थ ऑप्शन है ईंधन खपत में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेहतर पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही। प्रश्न क्रमांक 3, SOP के अनुसार वाहन आगमन की तैयारी में कौन सा कदम शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है वाहन का विस्तृत निरीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है टायर दबाव और थ्रेड गहराई जांचना। थर्ड ऑप्शन है वाहन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नामांकित करना। फोर्थ ऑप्शन है वाहन के रखरखाव का इतिहास समीक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाहन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नामांकित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 4, वाहन की बाहरी निरीक्षण के दौरान क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है वाहन के अंदरूनी हिस्से की सफाई की जांच करना। सेकंड ऑप्शन है वाहन पहचान संख्या VIN की सटीकता सत्यापित करना। थर्ड ऑप्शन है वाहन घटकों की कार्य क्षमता की जांच करना। फोर्थ ऑप्शन है दस्तावेजीकरण के अनुसार सभी सहायक उपकरणों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाहन पहचान संख्या VIN की सटीकता सत्यापित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वाहन प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला पॉइंट है कार्य में सुधार, इंप्रूवमेंट इन वर्क। SOP से काम सही तरीके से किया जाता है, जिससे गलतियां कम होती हैं और कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट है समानता बनाए रखना। SOP सभी कर्मचारियों को एक ही तरीका बताता है, जिससे सभी का काम एक जैसा और बिना भ्रम के होता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है समय की बचत। SOP से काम पहले से तय होता है, जिससे समय की बचत होती है और काम जल्दी से होता है। चौथा पॉइंट है दस्तावेजीकरण और ट्रैकिंग। SOP से सभी जानकारी सही तरीके से रिकॉर्ड होती है, जिससे भविष्य में किसी भी जानकारी को आसानी से देखा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है ग्राहक की संतुष्टि। SOP से ग्राहकों को जल्दी और सही सेवा मिलती है, जिससे वे संतुष्ट रहते हैं और वफादारी बढ़ती है। छठवां पॉइंट है दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण। SOP से काम पर निगरानी रखना आसान हो जाता है, जिससे सभी कर्मचारी सही दिशा में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 7, प्रशिक्षण में सहूलियत। SOP से नए कर्मचारियों को जल्दी सिखाया जा सकता है, क्योंकि यह एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 2,
एसओपी के अनुसार वाहन आगमन की तैयारी में शामिल प्रमुख कदम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, वाहनों को प्राप्त करने के लिए मानवीकृत एसओपी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक जैसा तरीका। एसओपी से सभी कर्मचारी एक ही तरीके से काम करते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। दूसरा पॉइंट है समय की बचत। एसओपी के हिसाब से काम करने से सब कुछ जल्दी और सही तरीके से होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सुरक्षा। एसओपी से वाहन और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, क्योंकि हर कदम सही तरीके से उठाया जाता है। चौथा पॉइंट है ग्राहक को संतुष्टि। जब काम एसओपी के अनुसार होता है तो ग्राहक खुश रहते हैं, क्योंकि सेवा बेहतर होती है। पांचवा पॉइंट है काम में दक्षता, इफिशियंसी। एसओपी से काम बेहतर तरीके से और जल्दी होता है, जिससे समय और संसाधनों का सही उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 6, डेटा की सही जानकारी, डाटा मैनेजमेंट। एसओपी से वाहन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे कोई भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। सातवां पॉइंट है समस्याओं से बचाव। एसओपी के अनुसार हर कदम सही तरीके से किया जाता है, जिससे बाद में कोई समस्या नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 3, वाहनों को प्राप्त करने के लिए मानवीकृत एसओपी का होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाहनों को प्राप्त करने के लिए मानवीकृत एसओपी का होना निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है प्रक्रिया में एक रूपता। एसओपी सुनिश्चित करता है कि हर बार वाहन प्राप्ति की प्रक्रिया एक ही तरीके से हो, जिससे कार्य में समानता और स्थिरता बनी रहे। दूसरा पॉइंट है समय की बचत। एसओपी कार्यों को स्पष्ट और संगठित तरीके से परिभाषित करता है, जिससे समय की बर्बादी कम होती है और कार्य तेजी से होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, त्रुटि में कमी। एसओपी के अनुसार काम करने से संभावित गलतियों को कम किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है दस्तावेजीकरण की सुविधा। एसओपी में सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती हैं, जिससे रिकॉर्ड बनाए रखना और संदर्भ लेना आसान हो जाता है। पांचवा पॉइंट है जिम्मेदारियां का निर्धारण। एसओपी प्रत्येक चरण में शामिल व्यक्तियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, जिससे काम में स्पष्टता आती है। छठवां पॉइंट है दोस्तों गुणवत्ता और मानकों का पालन। एसओपी यह सुनिश्चित करता है कि वाहन प्राप्ति प्रक्रिया में सभी निर्धारित गुणवत्ता मानकों और प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। सातवां पॉइंट है प्रशिक्षण में सरलता। एसओपी नए कर्मचारियों को प्रक्रिया समझने और उनका प्रशिक्षण आसान बनाने में मदद करता है। आठवां पॉइंट है कानूनी और नियम अनुपालन। एसओपी यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हो, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद या दंड से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4, वाहनों को प्राप्त करने के लिए एसओपी त्रुटियों को कम करने और समग्र दक्षता में सुधार करने में कैसे मदद कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एसओपी निम्नलिखित तरीकों से त्रुटियों को कम करने और दक्षता में सुधार करने में सहायक होती है। पहला पॉइंट है सही दिशा निर्देश। एसओपी कार्य के हर चरण को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करती है, जिससे कर्मचारियों को प्रक्रिया समझने में आसानी होती है और गलतियों की संभावना कम होती है। दूसरा पॉइंट है एक रूपता सुनिश्चित करना। एसओपी सभी कार्यों को एक मानक प्रक्रिया के अनुसार संचालित करती है, जिससे हर बार एक समान और सटीक परिणाम मिलता है। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, समय और संसाधन की बचत। एसओपी अनावश्यक देरी और प्रयासों को कम करती है, जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है। चौथा पॉइंट है त्रुटियों की रोकथाम। एसओपी के चरण दर चरण निर्देश संभावित गलतियों को रोकने में मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रशिक्षण में सहायक। एसओपी नए कर्मचारियों को प्रक्रिया जल्दी और सही तरीके से सीखने में मदद करती है। इसका छठवां पॉइंट है दोस्तों प्रभावी समस्या समाधान। एसओपी के जरिए किसी भी समस्या की पहचान करना और उसका समाधान करना आसान होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 4 सत्र नंबर 3 वाहन प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है।
मैं मानन प्रजापति उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय महत्वपूर्ण सवाल और जवाब के साथ। धन्यवाद दोस्तों।